अपने ऊपर लगे आरोपों को खंडन करते हुए दीपनारायण सिंह यादव से खास मुलाकात। आइए देखते हैं। ये इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि जो जवाहर राजपूत जी चुनाव के पहले से कोशिश में लगे थे कि किसी तरह से बदनाम कर दें, किसी तरह से फंसा दें, षडयंत्र कर दें और चुनाव जीत लें। मैंने कहा कि वो साजिश तो रची गई थी 2021 में ही है। तो 21 की जांच का ये पत्र है जिस पर इन्होंने आरोप लगाए थे। हम लोग पिछले 25 साल से रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, राजनीति में भी हैं, व्यापार में भी हैं। और आप जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आप कुछ चीज़ अपने जीवन में छुपा नहीं सकते हो। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग 2007 में 10 साल एमएलए रह लिए और 4 विधानसभा के चुनाव लड़ लिए। हर बार अपना लेखा जोखा हमने दिया। और जब इनकम टैक्स में है या व्यापार में है तो आपको हर साल लेखा जोखा सभी विभागों को देना पड़ता है। जब विभाग किसी तरह से फंसा नहीं पाया या नहीं कुछ मिल पाया तो इन्होंने बाद में, मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक दबाव में षडयंत्र करके एफआईआर लिखवाई है हमारे खिलाफ। जब भी कोई विधि विशेषज्ञ या आर्थिक जानकारी के रखने वाले विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे, हमें न्याय मिलेगा। ये एफआईआर तो राजनीतिक दबाव के कारण इसलिए भी लग रही है कि एफआईआर की भाषा देखो, पढ़ो आप। 14 करोड़ रुपए आप हमारी आमदनी दिखा रहे हैं, 23 करोड़ रुपए अधिक बता रहे हैं, 37 करोड़ की जगह 37 अरब लिख दे रहे हैं आप। और कुछ पढ़े लिखे पत्रकार 37 अरब चला रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कम से कम ज्ञान तो ठीक कर लो, अब एफआईआर तो ढंग से पढ़ लो आप। पत्रकार तो लोग तो पढ़े लिखे लोगों की जमात है, बड़ा उम्मीद करते हैं लोग कि आप न्याय दिलाने का हिस्सा बनते हैं। मैं उनको 37 अरब चलाने वालों को जरूर कह रहा हूँ कि कम से कम एफआईआर तो पढ़ लो, सर क्या लिखा क्या है इसमें, फिर उसके बाद तो कोई चीज़ फिक्र चलनी चाहिए। मेरा यही तो आरोप है कि जवाहर राजपूत जी खुद गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। इनके पास कोई पट्टा नहीं है, पर ये सब पट्टों में पार्टनर हैं। आज डंप लगे हैं पहाड़ों की तरह। मैं आपसे भी कहूँगा, एक बार आप अपने किसी प्रतिनिधि को जानकारी करें कि ये उसमें कितना पैसा प्रत्येक डंप में कितना पैसा ले रहे हैं। पूरे 5 साल में गिरोठा विधानसभा क्षेत्र में पट्टा किसी का हो, पैसा किसी का लगा हो, लेकिन बचा नहीं है कुछ इससे पैसे नहीं लिए हो। मेरी बात झूठ निकल जाएगी। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, एक बार आप ही जाके अपने से जानकारी कर लें। आपको जांच अधिकारी बन के चले जाएं, देख लेंगे मेरी बात की सच्चाई और इनकी सच्चाई पता लगेगी। रही बात इस एफआईआर की, हमने कहा लेखा जोखा रखेंगे सामने, ईमानदार अधिकारी कोई भी देखेगा, न्याय मिलेगा। और अगर उसके बाद भी किसी दबाव में भी कोई कार्रवाई होगी तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। मैं जनता से ज़रूर कहूँगा, मैंने जीवन में ऐसा कोई काम किया नहीं है। मेरी सारी ज़िंदगी लोगों के सामने गुजरी है। व्यापार करते हैं, काम करते हैं। अगर कर ही चोरी करनी होती या टैक्स की चोरी करनी होती तो 1000 गरीब बेटी करनी होती या टैक्स की चोरी करनी होती तो 1000 गरीब बेटियों की शादी की जिम्मेदारी नहीं उठाते हम लोगों के मन में जुनून था कि भगवान जो भी देगा, साधन देगा, अपने साधनों से कमाएंगे। उसका भी लेखा जोखा रखा है। जब भी शादियाँ की हैं 2015-16 साल पहले भी, जब एमएलए भी नहीं थे, तब भी उसका लेखा जोखा इनकम टैक्स में दिया है।